मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जब जब इस धरती पर विदेशी आक्रमण हुए हैं तथा जब जब इस देश पर कोई आँच आई है, तब तब भारत माता के वीर सपूतों ने जन्म लेकर इस देश की रक्षा की है। मैं एक ऐसे ही वीर सपूत के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अकेले भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया था। इन्होंने विदेशी कंपनियों को उखाड़ कर फेंकने का निर्णय कर लिया था। ये उच्च विद्याओं के धनी तथा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की गहरी समझ रखने वाले इंसान थे। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं राजीव दीक्षित की बात कर रहा हूँ। इनका जन्म भारत की भूमि पर अलीगढ़ के नाह गांव में 12:30 बजे गुरुवार की रात को हुआ। इनके माता का नाम मिथिलेश कुमारी दीक्षित तथा पिता राधे श्याम दीक्षित के यहाँ राजीव दीक्षित का जन्म हुआ। इन्होंने अपनी प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा पीडी जैन इंटर कॉलेज में पूरी की। इसके बाद वो जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीटेक की पढ़ाई की शुरुआत की। वे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। वे कुछ दिनों के बाद भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों से मिले। इसी बीच राजीव जी फ्रांस गए। वहां एम्स्टर्डम में इन्हें अपना रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिला। जब इन्होंने अपना रिसर्च पेपर पढ़ने की शुरुआत की, तब डच वैज्ञानिक ने खड़े होकर इनसे पूछा कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो इन्होंने जवाब दिया, हिंदी। फिर डच वैज्ञानिक ने इनसे पूछा कि आप अपना रिसर्च पेपर हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते, तो राजीव जी ने जवाब दिया, अगर मैं हिंदी में पढ़ूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो डच वैज्ञानिक बोले, आप मेरे समझने की छोड़िए, आप हिंदी में पढ़िए। हमारे पास व्यवस्था है कि आप किसी भी भाषा में पढ़ें तो हम उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सुन सकें। तब राजीव जी ने पहली बार सोचा कि मैं हिंदी में तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ। तब वो डच वैज्ञानिक बोले, अगर आप 1947 से पहले अंग्रेजी में पढ़ते तो मैं समझता कि आपका देश गुलाम था, लेकिन इस समय तो आपका देश गुलाम नहीं है, तो फिर आप अंग्रेजी में क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आपका देश आज़ाद है तो आपको अपने देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करना ही चाहिए। वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। फिर उन्होंने सबसे पहले भोपाल गैस त्रासदी में जिस कंपनी का हाथ था, यूनियन कार्बाइड को भारत से उखाड़ कर फेंक दिया। वो स्वदेशी के लिए आगे भी काम करते रहे। उन्होंने स्वदेशी चिकित्सा पर भी बहुत सारे काम किए। फिर 2009 में उनकी मुलाकात स्वामी रामदेव से हुई। उन्होंने उनके साथ मिलकर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की। उसके बाद उनको आगे लेकर वो चलने लगे। इन्हीं सब कार्यक्रमों के बीच ही उनकी मौत रात्रि 2 बजे 30 जनवरी 2010 को हो गई। मृत्यु के बाद उनका स्वदेशी संस्थान उनके भाई प्रदीप दीक्षित ने संभाला। फिर वो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा और अब उनके कामों का बागडोर अनुज पांडे जी ने संभाले हैं और अब स्वदेशी का कार्यक्रम चल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।